अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इराक़ में अगवा तमाम हिंदुस्तानी शहरी हिलाक। मुंबई में दादर और माटुंगा के बीच रेलवे लाइन ठप। लोकसभा की कार्रवाई कल तक मुलतवी। पद्म एजाज़ आज दिल्ली में दिया जाएगा। वज़ारत बराए उमूर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को जारी किया सम्मन। अब खबरें तफसील से। इराक़ में अगवा हिंदुस्तानी शहरी हिलाक। साल 2015 के जून माह में इराक़ में ISIS के ज़रिया 39 हिंदुस्तानी शहरी अगवा कर लिए गए थे, जिनके बारे में ऐवान बाला में ख़बर देते हुए वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा सुषमा स्वराज ने कहा कि वो तमाम के तमाम शहरी जो ISIS के ज़रिया अगवा किए गए थे हिलाक हो गए हैं। सभी का DNA नमूना मैच कर लिया गया है और हिंदुस्तान लाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके बाक़ियात को वापस लाने के लिए जनरल BK सिंह एक मखसूस तैयारा के ज़रिया इराक़ जाएंगे और उनके बाक़ियात को जल्द अज जल्द वापस लाकर उनके अहले खाना के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुंबई में आज तलबा ने रेलवे में नौकरी की मांग को लेकर एहतजाज किया और कई घंटों तक रेलवे खिदमात को रोके रखा। उनका कहना था कि वह इम्तिहान पास कर लिए हैं और ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर लिए हैं, फिर भी उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। दादर और माटुंगा के बीच जो लाइन है सेंट्रल लाइन है और उस पर तकरीबन 30 से 40 लाख लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, लेकिन रेलवे खिदमात के ठप होने की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में वज़ीर रेल जनाब पीयूष गोयल के यकीन दहानी पर तलबा एहतजाज ख़त्म करने पर राज़ी हो गए। वज़ीर रेल ने कहा कि नौकरियों में शफ़ाफ़ियत लाई जाएगी और किसी भी तरह की धांधली नहीं होने दी जाएगी। आज भी लोकसभा में कोई काम नहीं हो सका और बजट इजलास का 12वां दिन भी हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के शोर शराबे के नज़र हो गया। TDP और YSR कांग्रेस के ज़रिया तहरीक अदम एतमाद के लिए दिए गए नोटिस पर कोई बहस नहीं हुई। YSR कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन YV सुब्बा रेड्डी ने ऐवान ज़ेरी के सेक्रेटरी को बुध को होने वाली कार्रवाई में तहरीक अदम एतमाद को शामिल करने का नोटिस दिया है। इससे पहले बरोज़ जुमा, पीर और मंगल को भी इस पर बहस के लिए नोटिस दिया जा चुका है। वहीं ऐवान ज़ेरी में हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ऐवान की कार्रवाई कल 11 बजे दोबारा शुरू होगी। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में अभी भी कई पार्टियों का रुख साफ नहीं है। YSR कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन YV सुब्बा रेड्डी ने कहा कि हमने लोकसभा स्पीकर से गुजारिश की है कि हमें तहरीक अदम एतमाद लाने दें और बजट इजलास ही में इस पर बहस होने दें। पद्म एजाज़ दिल्ली में दिया जाएगा। मुख्तलिफ़ शोबों में कारहाय नुमायाँ अदा करने वाले अजीम शख्सियात को पद्म एजाज़ात से आज नवाजा जाएगा। ये एजाज़ात आज दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा और शख्सियात की मौजूदगी में सदर जमहूरिया के हाथों मुख्तलिफ़ शोबों में कारहाय नुमायाँ अदा करने वाले शख्सियात को दिए जाएंगे। ये एजाज़ मारूफ व मशहूर मौसीक़ीकार इलैयाराजा और P परमेश्वरम के अलावा दीगर 41 शख्सियात को दिया जाएगा। पद्म एजाज़ात के ज़ुमरे में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री एजाज़ात आते हैं। इन एजाज़ात का ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौका पर किया जाता है। वज़ारत बराए उमूर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को जारी किया सम्मन। हाल ही में पाकिस्तान के ज़रिया किए गए गोलीबारी में 5 हिंदुस्तानी शहरियों के हिलाकत पर हिंदुस्तानी वज़ारत बराए उमूर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने इस मामला को सख्ती के साथ उठाया और बाखबर किया कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह ने कहा कि इस तरह के घिनौने हरकत से इंसानियत को नुकसान पहुंचता है
اور دونوں ملکوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اب دیجیے محمد حسنین کو اجازت۔ اللہ حافظ۔